सफल बने, समर्थ बने, पावन बने जीवन। मीठी मुरली सुन के पाए सुख सघन। आज का चिंतन, आज का चिंतन। ओम शांति। गुड मॉर्निंग। अव्यक्त बाप दादा ज्ञान और योग, शुभ चिंतन करना, परचिंतन मुक्त रहना, दिव्य तपस्या जिससे हम देवता बन जाते हैं, ऐसा प्यारा बाबा अव्यक्त बाप दादा आज हम बच्चों को कह रहे हैं, परमत परचिंतन और परदर्शन से मुक्त बनो और पर उपकार करो। आज बाप दादा अपने चारों ओर जो बाप के बच्चे हैं, विशेष हैं, उन सर्व विशेष आत्माओं को देख रहे हैं। चाहे भारत के वो देश विदेश के किसी भी कोने में हैं, लेकिन बाप दादा सर्व विशेष आत्माओं को समीप देख रहे हैं। बाप दादा को अपने विशेष बच्चों को देख हर्षित होता है। जैसे बाप बच्चों को, बाप को देखकर खुशी होती है ना, खुशी होती है, बाप गुजरे तभी तो भाग करके आए हो। तो बाप को भी खुशी होती है कि मेरा एक एक बच्चा विशेष आत्मा है, चाहे बुजुर्ग है, अनपढ़ है, चाहे छोटे बच्चे हैं, युवा है, प्रवृत्ति वाले हैं, लेकिन सारे विश्व के आगे विशेष हैं। चाहे कितने भी बड़े बड़े वैज्ञानिक चमत्कार दिखाने वाले हैं, चंद्रमा तक पहुंचने वाले भी हैं, लेकिन बाप के विशेष बच्चों के आगे वो भी अनजान है। पांचों ही तत्वों को जान लिया, उन्हों पर विजय भी प्राप्त कर ली, लेकिन छोटी सी बिंदु आत्मा को नहीं जाना। यहां छोटे बच्चे से भी पूछेंगे तुम कौन हो, तो क्या कहेगा? आत्मा हूं कहेगा ना। आत्मा कहाँ रहती है तो वो भी बताएगा। और वैज्ञानिक से पूछो आत्मा क्या है, आत्मा के ज्ञान को अभी तक जान नहीं सके। तो कितने भी बड़े हिस्ट्री के हिसाब से, इस दुनिया के हिसाब से विशेष हैं, लेकिन जिसने अपने को नहीं जाना, उससे तो यहां का 5 वर्ष वाला बच्चा भी विशेष हो गया। आप लोगों का शुरू का बहुत फलक का गीत है, याद है ना? कौन सा गीत? एक गीत था, कितना भी बड़ा सेठ स्वामी हो लेकिन अलफ को नहीं जाना। पवित्र रहना मुश्किल है या सहज है? सहज है या कभी कभी मुश्किल हो जाता है। जो पक्के हैं वो तो बड़ी सभा हो या कुछ भी हो, फलक से कह सकते हैं कि पवित्रता तो हमारा स्वधर्म है, पर धर्म नहीं है, स्वधर्म है। तो सो सहज होता है पर मुश्किल होता है। अपवित्रता पर धर्म है, लेकिन पवित्रता स्वधर्म है। तो ऐसे अपनी विशेषता को जानते हो ना, क्योंकि नए भी बहुत आए हैं, लेकिन कितने भी नए हैं, पवित्रता का पाठ तो पक्का है ना। कई बच्चा ऐसे भी करते हैं, जब तक बाप से मिलने का 1 साल पूरा नहीं होता, सबको पता है कि यह नियम पक्का है, तो मधुबन में आने तक तो ठीक रहते हैं, लेकिन देख लिया पहुंच गए तो कोई वापस जाकर अलबले भी हो जाते हैं। लेकिन सोचो कि पवित्रता की प्रतिज्ञा किससे की? बाप से की ना, बाप का फरमान है ना। तो बाप से प्रतिज्ञा कर, फिर अगर अलबेले होते हैं तो नुकसान किसका होगा? ब्राह्मण परिवार में तो 1 जाते 10 आते हैं, लेकिन नुकसान कमजोर होने का उन आत्माओं को होता है। इसलिए जो भी नए नए पहली बार आए हैं वो बाप के घर में तो पहुंच गए, यह तो भाग्य की बात है। लेकिन तकदीर की लकीर को कभी भी कम नहीं करना, तकदीर को बड़ा करना। देखो, कोई भी बच्चा अलौकिक में भी पैदा होता है,
तो सभी क्या कहते हैं कि सदा जिंदा रहे, बड़ी आयु रहे। तो बाप दादा भी विशिष्ट आत्माओं को अविनाशी विशेषता देख रहे हैं और देखना चाहते हैं, थोड़े टाइम की नहीं, 1 साल चले या 2 साल चले, ये नहीं, अविनाशी रहने वाले ही अविनाशी प्राप्ति होती है। तो माताएं भी पक्की है, चाहे आप 1 साल के हो या 2 साल के हो या 4 साल के हो, लेकिन समाप्ति तो एक ही समय होनी है। विनाश तो इकट्ठा ही होगा ना। कि आप कहेंगे हम तो 2 साल के हैं, हमारे सिल्वर जुबली हो जावे, पीछे विनाश होवे, यह तो नहीं होगा। इसलिए पीछे आने वालों को और आगे जाना है। समय थोड़े हैं, कमाई बहुत करना है, फिर भी आप लोगों को पुरुषार्थ को समय मिला है। आगे चल कर के इतना समय भी नहीं मिलेगा। तो आप लकी हो, सिर्फ आपने भाग्य को स्मृति में रखते हुए बढ़ते चलना, कोई बातों में नहीं आना। आज बाप दादा देख रहे थे कि बच्चों की पुरुषार्थ का समय वेस्ट क्यों जाता है। चाहता कोई नहीं, सब चाहते हैं कि हमारा समय सफल हो, लेकिन बीच बीच में कहाँ आधा घंटा, कहाँ 15 मिनट, कहाँ 5 मिनट वेस्ट चला जाता है। तो इसका कारण क्या है? आज बाप दादा ने देखा कि मेजॉरिटी का पुरुषार्थ जो है कम या ढीला होता है। उसके 3 कारण हैं। पहला, चलते श्रीमत के साथ साथ आत्माओं की परमात्मा मिक्स कर देते हैं। कोई ना कोई बात सुनना ना तो समझे, और सुनाने वाला तो अच्छा सच्चा महारथी है, आपका उस पर भी फेथ है। जब कोई ऐसी आत्मा आपको ऐसी बातें सुनाती है जिसमें इंटरेस्ट भी आता है, समाचार तो अच्छा है, जैसे संसार में समाचार अच्छा लगता है, तो ब्राह्मण संसार में समाचार भी अच्छा लगता है। कोई सच्चा भी होता है, लेकिन बाप का फरमान क्या है कि ऐसे समाचार भले सुनो, ये है फरमान नहीं जिससे आपका कोई कनेक्शन नहीं है, सिर्फ दिलचस्प समाचार है, आप कर कुछ नहीं सकते, सिर्फ सुन लिया, वो समाचार बुद्धि में तो गया, टाइम वेस्ट हुआ। सुनना है तो बाबा जो समाचार सुनाते हैं, श्रीमत देते हैं, वो सुनना है। दूसरा फिर कहते हैं नहीं, खड़े भी थे और बहुत अच्छी तरह से नहीं खड़े थे, दूसरा एडिशन हुआ। फिर तीसरा कहेगा इन्हों को तो होता ही है, कितना भाव बदल गया। तो बाबा कहते हैं ये नहीं करना है। परिचिंतन 1-2 सेकंड में पूरा नहीं होता। जैसे बाबा सुनाते हैं, जब किसी को भी ज्ञान सुनाओ तो इंटरेस्ट दिलाने के लिए उसको कहानी की रीति से सुनाओ। पहले ये हुआ, फिर ये हुआ, फिर ये हुआ, फिर ये हुआ, तो इंटरेस्ट बढ़ता है ना। ऐसे जो परिचिंतन होता है उसमें भी एक इंटरेस्टेड होता है, उसमें दूसरा जरूर सोचेगा फिर क्या हुआ, फिर क्या हुआ, ऐसे क्यों हुआ। तो बाबा कहते हैं ये परिचिंतन में नहीं जाना। बाकी ज्ञान सुनना और सुनाना, इसमें तो होशियार बनना है। वह ज्ञान की चिंतन मनन, लेकिन स्वचिंतन का महीन अर्थ अपने प्रति, क्योंकि जब रिजल्ट निकलेगी, रिजल्ट में यही नहीं दिखा जाएगा उससे ज्ञान मनन अच्छा किया, सेवा में ज्ञान को अच्छा यूज किया। इस रिजल्ट के पहले स्वचिंतन और परिवर्तन, स्वचिंतन करने का अर्थ ही है परिवर्तन करना, जिससे मार्क्स जमा होगा। तो आज बाबा हम बच्चों को वरदान दे रहे हैं, महावीर बन संजीवनी बुट्टी द्वारा मूर्छित को सुरजित करने वाले शक्तिवान भव। जैसे सूर्य स्वयं शक्तिशाली है तो चारों ओर अपनी शक्ति से प्रकाश फैलाता है, ऐसे शक्तिवान बन अनेकों को संजीवनी बुट्टी देकर मूर्छित को सुरजित बनाने की सेवा करते रहो। तब कहेंगे महावीर। सदा स्मृति रखो कि हम विजयी रहना है और सबको विजयी बनाना है। विजयी बनने का साधन है विजयी रहना। स्व कल्याण अथवा विश्व कल्याण के कार्य में बिजी रहो तो विघ्न विनाशक वायुमंडल बनता जाएगा। तो आज बाबा हम बच्चों को स्लोगन दे रहे हैं, दिल सदा एक दिलाराम में लगी रहे, यही सच्ची तपस्या है।
दिल सदा दिलाराम में लगी रहे, यही सच्ची तपस्या है। तो आज की अव्यक्त वाणी के अनुसार हम सो मान लेंगे, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान महावीर आत्मा हूं। मुरली को और गहरी रीति से चिंतन करते हैं। निरंतर बाबा की याद में रहना है, उनकी छत्र छाया की किरणों में रहना है, पावन बनते जाना है। मुस्कुराते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, पुरुषार्थ करते रहिए, खुश रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।